गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 की थी, जिसमें हमने एचसीएफ निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो आई होप आपको वो सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और आप सभी ने उसकी घर पे प्रैक्टिस भी करी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जिसमें हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स देखो, एचसीएफ में था फैक्टर और एलसीएम में है मल्टीपल। एचसीएफ में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था और एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो देखो, एलसीएम भी हम इन्हीं दोनों मेथड से निकालना सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीज़न मेथड। अब देखो, नीचे आपको बताया गया है, एलसीएम समझाया गया है। लेट अस कंसीडर द नंबर 6 and 8, द मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखो, यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिखे हैं, नीचे 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? कॉमन मल्टीपल्स को सर्च करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स हुए 24 एंड 48। क्लियर है? अब इससे आगे भी होंगे, तो हमने ये 2 कॉमन मल्टीपल्स निकाले। अब देखो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? जो 6 का भी 8 का भी है, वो है 24। तो 6 और 8 के जो मल्टीपल्स हैं, उनमें सबसे छोटा मल्टीपल है 24, जो कि आपका एलसीएम है। अब यही एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड के थ्रू निकालना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। देखो, ए पार्ट में आपको दिया गया है, फाइंड द एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 and 15। आपको 12 and 15 का एलसीएम पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसमें 3 स्टेप्स आपको करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका होगा, आप 12 और 15 के फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स निकालने आप सभी को आते हैं, तो चलो 12 and 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12, तो 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 ज़ा 12, 6 भी 2 से हो सकता है, 2 3 ज़ा 6। अब 3 को क्या 3 से, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स हुए 12 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? अब नेक्स्ट नंबर है 15। 15 के फैक्टर्स निकालो। 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसे 3 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स हुए 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करोगे आप? सर्कल द कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है सर्कल करो। तो देखो, कॉमन फैक्टर है 3, जो कि 12 का भी है 15 का भी है। इसको सर्कल कर दो। कर दिया? तो ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 में आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन। जो आपकी कॉमन फैक्टर्स हैं, अब आपको एलसीएम निकालना है, ये हमारा फाइनल स्टेप है। जो आपका कॉमन फैक्टर है उसे एक बार, और जो बाकी फैक्टर्स बचे उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो। बाकी फैक्टर्स में है 2 2 एंड 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें हमने कॉमन फैक्टर को भी ऐड किया। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो आपका कॉमन फैक्टर हुआ 60। सॉरी, आपका एलसीएम हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 60। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। सेकंड करते हैं हम। सेकंड हमें दिया गया है, 2 नंबर्स हैं 18 एंड 27। तो आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लो। 18 के फैक्टर्स निकाले। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 27 के निकालते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इन फैक्टर्स को यहाँ लिखो। 18 के है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 27 के है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में आप कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करो। कॉमन फैक्टर्स में ये 3 है और ये 3 है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ आपका। अब जो फाइनल स्टेप है स्टेप 3, उसमें आप इन कॉमन फैक्टर्स को एक एक बार, तो एक 3, दूसरा ये 3, इन्हें लिखा आपने। और जो बाकी फैक्टर्स बचे
उन्हें इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बाकी फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है वो हैं 2 एंड 3 और कॉमन फैक्टर है 3 एंड 3। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। तो आपका LCM हुआ 54। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखो एक्सरसाइज 5.4 के ए पार्ट में आपको 12 दिए गए हैं ऐसे, जिन्हें आप सभी खुद ट्राई करोगे। देखिए ऐसे करना है आपको, इस तरीके से आप करोगे। देखिए ये मैंने सभी 12 किए हैं, आपको इन सभी को ऐसे करना है। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमें शॉर्ट डिवीज़न मेथड के थ्रू LCM निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो बी पार्ट में आपको LCM निकालना है यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड से हम LCM निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं 9 एंड 27। तो आपको इनका निकालना है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करो, 9 एंड 27 इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करो सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो कि है 2। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं? 9 एंड 27 नहीं हो सकते। तो आप देखो किससे डिवाइड हो पाएंगे, ये कौन से प्राइम नंबर से? 3 से। तो आप इसे 3 से डिवाइड करो और जो आपका क्वेश्चन होगा उसे सेकेंड रो में लिखो। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। करा डिवाइड। अब दोबारा से डिवाइड करो। देखो 3 और 9 किससे डिवाइड होंगे? देखो जो आपके क्वेश्चन थे अब वो यहाँ आ गए। अब इन्हें डिवाइड करना है आपको। तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अब देखो ये तो 1 हो गया है, अब इसे 1 करना है हमें। तो देखो 3 3 से डिवाइड होगा। 3 ये 1 को एज इट इज़ लिख दो आप। 3 1 ज़ा 3। देखो यहाँ पे 1 1 आ गया। इट मीन्स आपकी ये डिवीज़न जो मेथड है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड, ये कंप्लीट हो गया। तो देखो अब जो आपके फैक्टर्स आए इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो LCM के लिए देखो फैक्टर्स हैं आपके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 टाइम्स 3 है तो इन्हें मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका LCM हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 27। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। सेकंड देखो इसमें आपको 2 नंबर दिए गए हैं 12 एंड 20। तो इसे भी आप ऐसे करोगे, इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करो और क्वेश्चन को सेकंड रो में लिखते जाओ। तो देखो 12 और 20 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 10 ज़ा 20। अब 6 और 10 को डिवाइड करो, ये भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 3 और 5 2 नंबर बचे। तो देखो इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 को 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3। अब ये 5 तो 3 से होगा नहीं, तो इस 5 को एज इट इज़ लिख दो। अब इस 5 को 5 से करेंगे तो ये 1 तो सेम आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5। तो देखो 1 1 आ गए। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं आप इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो आपका LCM हुआ 60। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको 12 12 दिए गए हैं LCM निकालने के लिए। देखो इसमें 3 डिजिट वाला भी है, मैं आपको एक 3 डिजिट वाला करके दिखाती हूँ। सॉरी 3 नंबर्स वाला, जिसमें 3 नंबर हैं और उनका आपको LCM निकालना है। तो देखो 3 नंबर वाला आपको 7 से स्टार्ट हो रहा है। 7th ही हम करते हैं। 7th है 14, 16 एंड 8। इनका आपको LCM निकालना है शॉर्ट डिवीज़न मेथड से। तो ऐसे ही करो, इन्हें ऐसे अरेंज करा आपने। अब इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को सेकंड रो में लिखते जाओ। तो 14 16 8 8 ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16 और 8 होगा 2 4 ज़ा 8। अब देखो 7 तो 2 से होगा नहीं, लेकिन 8 और 4 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं इन्हें 2 से ही करते हैं। 7 को एज इट इज़ लिख दो। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब दोबारा से देखो 7 नहीं होगा, लेकिन 4 और 2 हो जाएंगे। तो आप 7 को एज इट इज़ लिख दो और 4 और 2 को 2 से डिवाइड करो। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ तो 1 आ गया,
अब 7 और 2 बचे हमारे पास, तो देखो 7 तो 7 से ही होगा, 7 1 ज़ा 7, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो आपके पास 2 बचा, अब 2 को 2 से ही करेंगे, तो ये 1 सेम नीचे आ गया एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और ये 1, तो सभी 1 हो गए यहाँ। तो जितने भी फैक्टर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। LCM ऑफ 14 16 एंड 8 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 2 ज़ा, बताइए स्टूडेंट्स 56 2 ज़ा क्या होगा, 112। तो आपका LCM हुआ 112। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड मेथड था शॉर्ट डिवीज़न मेथड, जिसकी हेल्प से हमने LCM निकालना सीखा। अब देखो इसमें आपको 12 दिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो देखिए आप सभी इन सभी को ऐसे करोगे, बी पार्ट को इस तरीके से आपको इसे करना है अपनी नोटबुक में। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने LCM निकालना सीखा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्ट डिवीज़न मेथड के थ्रू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप सभी एक्सरसाइज 5.4 को अपनी नोटबुक में करोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के साथ। थैंक यू।